नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सर के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दो आईआईटी स्टूडेंट्स के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। आप लोगों को इस घटना के ऊपर अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। सच बता रहा हूं, आज की इस कहानी को अंत तक सुन लिए ना तो आप लोग किसी भी अनजान जगह जाने से पहले 150 बार सोचने लगेंगे। दरअसल ये कहानी है दो लड़कों की। एक का नाम था संजय, एक का नाम था मोहित। दोनों बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। बेचारों का ऐसा ड्रीम था कि हम लोग बड़े होंगे। एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, हाँ, बचपन के दोस्त थे। दोनों का ऐसा ड्रीम था कि हम लोग बड़े होंगे ना तो साथ में ही आईआईटी कॉलेज में एक साथ एक ही ब्रांच में एक ही रूम में रहकर अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। इसी एक सोच के साथ दोनों अपनी पढ़ाई में बहुत डट कर मेहनत में लग गए। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन उनको भटका नहीं पाता था। सिर्फ पढ़ाई। उनके जीवन में पढ़ाई से बढ़कर कुछ था ही नहीं। खैर, अभी क्लास 12th आया। बहुत अच्छे परसेंटेज आए। एक के आए 94 और एक के आए 93। दोनों ने जेडब्ल्यू का एग्जाम दिए और सच बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों लड़कों ने जेडब्ल्यू निकाल लिया। लगभग आसपास की ही रैंकिंग आई और दोनों ने सेम कॉलेज और सेम ब्रांच प्रेफरेंस में भर दिया। किस्मत से दोनों को आईआईटी दिल्ली मिल गया। जो ब्रांच चाहिए थी यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोनों को मैकेनिकल मिल गई। दोनों बहुत खुश थे। ये दोनों ने ये सपना तो देखे हुए थे कि हम दोनों को एक आईआईटी कॉलेज में एक साथ एक ब्रांच में पढ़ने जाना है, लेकिन इसके साथ का एक और सपना था कि जब हम लोग जिस किसी भी शहर में हमारा आईआईटी में एडमिशन होगा उस शहर में पहुंचेंगे तो आईआईटी के हॉस्टल में नहीं रहेंगे, हम लोग एक प्रॉपर रूम लेकर रहेंगे। ऐसा था भाई, इन लोगों ने बहुत फिल्मों में देखे हुए थे कि किस प्रकार से बड़े बड़े कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह होती है। हालांकि रैगिंग वगैरह उस लेवल पर नहीं होती है जिस लेवल में टीवी में फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों का ऐसा था कि हम लोग किसी भी तरह का प्रेशर नहीं चाहते हैं। डटकर पढ़ाई किए हैं क्लास 12 तक, तो अब हम कोई टेंशन नहीं चाहते, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग रूम लेकर रहेंगे। इन लोगों ने अपने घर पे बात की और घर वालों ने भी इनकी बात को समझे। घर वाले जानते थे कि हमारे बच्चे कितने ज़्यादा डिसेंट हैं, पढ़ाई को लेकर कितने ज़्यादा मतलब समझदार हैं, किसी भी चीज़ में भटकते नहीं है, तो उनको कोई टेंशन नहीं हुई एक अलग सा रूम दिलवाने में। इन लोगों को रूम दिलवा दिया गया, कोई तकलीफ नहीं हुई, बढ़िया से अच्छा वाला रूम मिल गया। अब इनको दिल्ली में रहते हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आते थे, पढ़ाई करते थे। इन लोगों ने ये नोटिस किया कि यार हमारी लाइफ में कोई चार्म समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लाइफ बहुत फ्लैट सी चल रही है। तो एक दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग किसी हॉन्टेड प्लेस पे घूमने के लिए चलते हैं। ये लोग एक के बाद एक, सच बता रहा हूँ, दिल्ली की सारी हॉन्टेड प्लेसेस को छान मारे, लेकिन कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक चेंज इनकी लाइफ में आने लगा। चेंज ये था कि आज जिस किसी भी हॉन्टेड लोकेशन में जाते, अगले दिन कॉलेज में पहुंचकर उस हॉन्टेड लोकेशन के बारे में अपने दोस्तों को शेयर करते तो दोस्त इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते। क्लास के लड़के लड़कियां सब इन लोगों के फ़ैन हो गए थे कि यार आज कहाँ गए तुम लोग, आज क्या एक्सपीरियंस किए। इन लोगों को इस चीज़ में मज़ा आने लगा था। इन लोगों ने सोचे कि यार हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किए तब भी हम लोगों को बताते तो लोगों को इतना मज़ा आ रहा है, तो सोचो हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस कर लिए और लोगों को प्रूफ दे दिए तो वो लोग तो मतलब हमको आइडल मानने लगेंगे। यार कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों को दिखा दें हम सबसे अलग हैं। ये दोनों जिस चाय की टपरी में चाय पीने के लिए रोज सुबह जाया करते थे ना कॉलेज से पहले, वो अंकल के पास पहुंचते, चाय की टपरी वाले अंकल, उनसे बोलते अंकल आप तो इतने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, आपके पास एक्चुअल जो हॉन्टेड लोकेशन है उसका कोई एड्रेस नहीं है क्या। अंकल बोलते बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ऐसी जगहों में घूमा करता था, मुझे भी एडवेंचर लगता था, मुझे तुम में मेरा बचपन दिखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। यहाँ से ठीक 13 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा बंगलो है जो कि कई सालों से बंद है। हम भी अपने बचपन में गए और वहाँ पे तरह तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस किए। तुम भी जाओ, मज़ा आ जाएगा, गारंटी बता रहा हूँ। दिन के समय मत जाना, रात के समय जाना, वरना चहल पहल के टाइम जाओगे ना तो लोग रोकेंगे, अंदर जाने नहीं देंगे। तुम अकेले में जाना, 11:30-12 बजे के बाद जाना, रात में बड़ा मज़ा आएगा। चाय वाले अंकल जी ने इनको ये बताते हुए आगाह भी किया कि वहाँ पर ढेर सारी शैतानी शक्तियाँ घूमती है। माना जाता है कि कई सारे भूत प्रेत वहाँ पर वास करते हैं। ऐसी सिचुएशन में तुमको उनसे बचना होगा, लड़ना होगा, और ऐसी जो वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है उसमें भगवान ही तुम्हारा साथ देकर तुम्हें बचा सकता है। भगवान से खुद को जोड़े रखना, कोई भी परेशानी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। भगवान से तुमको जोड़े रखने का
आज का एक आधुनिक जरिया है श्री मंदिर ऐप। मोबाइल में अभी की अभी श्री मंदिर ऐप इंस्टॉल करो। संजय बोलता है कि अंकल आप थोड़ा क्लियर बताइए, डिटेल में बताइए कि ये श्री मंदिर ऐप है क्या। तो अंकल जी बताते, बेटा श्री मंदिर ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें तुम खुद का मंदिर सेटअप कर सकते हो। इस ऐप में मौजूद ढेर सारे भजनों, आरती और मंत्रों की लिस्ट में से जो भी चाहे जब भी चाहे कभी भी सुन सकते हो। इतना ही नहीं, श्री मंदिर ऐप में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी मौजूद है जिसे सुनकर तुम भगवान को और भी अपने समीप महसूस कर सकते हो। श्री मंदिर ऐप में तुम जब चाहे तब भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के लाइव दर्शन भी कर सकते हो। और अभी सावन आ रहा है, फिर गणपति आएंगे, फिर दुर्गा पूजा आएगी। ऐसे उपलक्ष्य आम दिनों में तुम खुद के नाम का प्रसाद और खुद के नाम की पूजा भी मंदिरों में करा सकते हो। ये बात सुनकर संजय कहता है, अंकल ये कमाल का ऐप है, थैंक यू सो मच इन्फॉर्म करने के लिए, मैं अभी के अभी इंस्टॉल करता हूँ। संजय वहां पर इस ऐप को तो इंस्टॉल कर देता है, लेकिन घर पे आकर दोनों इतने खुश होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। खुश क्यों? क्योंकि इन लोगों को एक नया तरीका मिल गया था अपने कॉलेज में हीरो बनने का। जी हाँ, ये लोग यहीं से प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं कि हम कब पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कैसा बंगलो होगा, वहां पे कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे सबको दिखाएंगे। ये दोनों के पास थे स्कूटी खरीदे हुए थे। ये लोग पहुंच जाते उस बंगलो के सामने। रात के तकरीबन 11:15 बजे वो लोग उस बंगलो के सामने पहुंच गए। देखे कि बंगलो का गेट बंद है, ताला भी लगा हुआ है। गेट की हाइट ज्यादा नहीं है, इसलिए सोचे कि गेट को कूद कर चले जाएंगे और स्कूटी को थोड़ा साइड में लगा देंगे। साइड में छोटी सी एक गली थी इस घर की, वहां पे स्कूटी को लगा देते हैं तो कोई आने जाने वाला देख नहीं पाएगा। ये लोग अपनी स्कूटी साइड में लगा देते हैं और गेट कूद कर अंदर। आसपास कोई भी नहीं था, एक कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था लिटरली। ये लोग बंगलो के पास पहुंच जाते हैं, पाते हैं कि एक लकड़ी का बड़ा सा मेन दरवाजा लगा हुआ है बंगलो का। ये दरवाजा अंदर से बंद था ऐसा लगा, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा जोर के धक्का मारे तो दरवाजा खुल गया। ये लोग खुश हो गए। अंदर बंगलो बहुत बड़ा था, घना सन्नाटा था, चीजें बिखरी पड़ी हुई थी, मकड़ी के जाले लगे हुए थे, कुछ चमगादड़ उड़ रहे थे। मतलब लिटरली जैसा फिल्म में सीन दिखाता है, सेम टू सेम सीन ऐसी था। संजय ने मोहित को कहा कि भाई मोबाइल ऑन कर, रिकॉर्डिंग ऑन कर और जितनी चीज़ें रिकॉर्ड हो सब रिकॉर्ड कर ले। क्योंकि संजय के पास इतना हाई फाई कैमरे वाला मोबाइल नहीं था, सिंपल कैमरे वाला मोबाइल था, लेकिन मोहित के पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरे वाला मोबाइल था। वो अपना फ्लैश लाइट के साथ वीडियो कैमरा ऑन कर देता है और बढ़ने लगता है अंदर की तरफ। अंदर बंगलो बहुत बड़ा, चीज़ों को देखने के लिए लोग बढ़ते जा रहे। पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी, पता नहीं कितना पुराना है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी पड़ी हुई है, दीवार में अजीबोगरीब आकृतियाँ भी बनी हुई है। देखते देखते ये लोग उस बंगलो के सेकंड फ्लोर में पहुंच जाते हैं। इसके ऊपर एक और फ्लोर था, उसके ऊपर छत था। सेकंड फ्लोर में पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट में मोहित जब ऐसा शूट कर रहा था, मोहित को एहसास हुआ कि अरे मेरे कैमरे में कोई लड़की रिकॉर्ड हुई है। मोहित के हाथ कांपने लगे। मोहित को संजय बोलता है, मोहित क्या हुआ, रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे, कैमरा नीचे क्यों कर रहा है? मोहित कहता है कि यहाँ पर कोई लड़की है। संजय घबरा जाता है। साइड में एक मोटी सी लकड़ी पड़ी हुई थी, उसको उठा लेता है, चिल्लाता है, कौन है वहां पे, सामने आओ, हमारे हिम्मत है तो छुप छुप के मत रहो, सामने आओ ना, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। मोहित भी ऐसे ही कहने लगता है, लेकिन वहां से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये दोनों घबराए ये वाला फ्लोर पूरा घूम लिए जिस फ्लोर में ये लोग आए थे। सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाले थे कि पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। ये घबरा कर पीछे पलटे। अभी भी फ्लैश लाइट ऑन था, पीछे कोई दिखाई नहीं दिया, पीछे सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। लिटरली क्लियर देख पा रहे थे। सेम टू सेम ताली बजाने की आवाज इस तरफ से आई। दोनों पलटे, लेकिन इस तरफ तो सीढ़ियां थी, खड़े होने की कोई जगह नहीं थी। अचानक से फील हुआ मोहित को किसी ने जोर का धक्का दिया और मोहित रोल होते हुए सीधे नीचे। मोहित जब नीचे गिरा है ना, लिटरली बता रहा हूं, उसके सर में बहुत जोर की चोट आई। संजय भागते भागते नीचे गया, मोहित को संभालने की कोशिश किया। मोहित तो ठीक तो है ना, चल उठ जा, निकलते हैं यहाँ से, कुछ अजीब फील हो रहा है। उसको उठाया ही है कि कुछ गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दी। दोनों पलटे हैं। लिटरली इतना मोटा जो लकड़ा होता है ना, इतना मोटा वाला और इतना बड़ा था, ऊपर से ऐसा उड़ के आया है जैसे किसी ने इंटेंशनली इनके ऊपर मारा है। उड़ के आया और सीधे मोहित के सर में। मोहित फिर से नीचे, लेकिन इस बार की जो ये चोट थी ये बड़ी गहरी पड़ी। मोहित के सर से खून बहने लगा। खून बहता देखकर संजय बहुत ज्यादा घबरा गया। अपने मोबाइल का फ्लैश उठाया और उससे खून को देखने लगा। हाथ कांपने लगे। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संजय ने एक टी शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर शर्ट पहना हुआ था। अपनी शर्ट उतारा, टी शर्ट उतारा और अपनी टी शर्ट से उसके सर को बांध दिया और मोहित को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोहित उठ नहीं रहा है। बोला इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। खून ज्यादा बहने लगा है, शरीर में कोई हलचल समझ में नहीं आ रही है। उसने अपने कंधे में उठाया लिटरली और बाहर मेन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन क्या पाया, मेन दरवाजा बंद है।
दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। अरे दरवाजा में कोई कुंडी लगा दे, ऐसा कोई चांस नहीं था। कुंडी लगाने का जो नॉब होता है वो था ही नहीं। वो पूरी ताकत से खोल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाहर से कोई अटका कर रुका हुआ है, जैसे कि कोई इंटेंशनली चाह रहा है अंदर जो कोई भी है अंदर ही रहे। अब लिटरली ये मिन्नतें करने लगा, मेरा दोस्त मर जाएगा, निकलने दो हमें। लेकिन ऐसा लग रहा है कोई बहुत जोर से बंद करके रखा है। इसने सोचा कोई तो खिड़की होगी, खिड़की या किसी दूसरे दरवाजे को देखने के लिए इसने मोहित को अपनी गोदी से उतारा और इधर उधर भागने लगा फ्लैश लाइट ऑन करके। लेकिन जितनी भी खिड़कियां थी सारी लॉक थी, सारी लोहे की थी, बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं था। अचानक से संजय को उसके पीछे से किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। अब संजय घबरा गया, सचमुच में घबरा गया। फ्लैश लाइट ऑन किया, सारी हड़बड़ाहट बंद, एक सन्नाटा संजय के अंदर भी छा गया। देख रहा है अब बड़ी धीमी आवाज में, प्लीज जो कोई भी है सामने आ जाओ, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़े, हमें जाने दो, मेरे दोस्त को कुछ हो जाएगा। जो आवाज यहां से हंसने की सुनाई दे रही थी वो आवाज सेम टू सेम यहां से सुनाई दी। अब बहुत जोर से डरा, अब ऐसा भागा है अपने दोस्त के पास, सीधे महादेव का नाम लेना शुरू कर दिया। हे भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमें बचा लो भगवान जी, हमें बचा लो प्लीज। लेकिन उसी समय संजय को याद आई अपनी दादी की एक कही बात। संजय को उसकी दादी ने बचपन में एक बात बताई थी। ये बताई थी कि जब कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु का समय आता है और उसके सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दो तो उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। संजय को तुरंत क्लिक किया, उसने अपना मोबाइल निकाला, बोला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा, अपने दोस्तों को कुछ होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं बाहर तो निकल नहीं पा रहा हूं। यहां पे पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस प्रकार से हंस रही है। मोबाइल में सर्च किया महामृत्युंजय मंत्र, कहां से पढ़ लेगा, नहीं पढ़ पा रहा है। यह मंत्र संस्कृत में लिखा हुआ था इंटरनेट में, और लिटरली बता रहा हूं संस्कृत का ओम शब्द के अलावा इसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता था। अब हाथ कांपने लगे, क्या करूं क्या नहीं। वो जो आवाज है अभी दूर से जो हंसने की सुनाई दे रही थी पीछे से, वो आवाज नजदीक आते आ रही है। अरे पलट रहा है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आवाज सुनाई दे रही है, तो कोई भी डरेगा ना। यहाँ पे दोस्त ऐसा लग रहा है आखिरी सांसें ले रहा है, इसको ऐसा लगा इसके बाद मेरी बारी है। उसी समय वो चाय की टपरी वाले अंकल जी की बात याद आई। अंकल जी ने मोबाइल में श्री मंदिर ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहे थे। इसने तुरंत अपने मोबाइल में श्री मंदिर ऐप जो वहां पर इंस्टॉल किया था ओपन किया। यहां पर ढेर सारे भजनों, मंत्रों, कथाओं की लिस्ट इसके सामने आ गई। इसने बोला मंत्र का ही समय है। मंत्र में क्लिक किया और वहां पे किस्मत से वहां पे ऊपर की तरफ ही दिखाई दे दिया इसको महामृत्युंजय मंत्र। प्ले कर दिया। जिस प्रकार से श्री मंदिर ऐप में वो मंत्र को पढ़ा जा रहा है उसी प्रकार से ये भी पढ़ रहा है। उसमें पढ़ा जा रहा है, ये भी पढ़ रहा है, उसमें पढ़ा जा रहा है, ये भी पढ़ रहा है। अरे मन में ऐसी ठंडक मिली है ना, ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो हंसने की आवाज थी वो शांत होती समझ में आ गई। हाँ, ये मंत्र में खो गया था, वो आवाज बंद हो गई। पता नहीं चला कब हो गई, लेकिन बंद हो गई। फिर वो मंत्र बजता रहा, ये जाप करता रहा, पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। उसके बाद आंख खुली, लेकिन सुबह की रोशनी के साथ दरवाजा खुला। अरे दरवाजे के पास ही तो बैठे हुए थे ना दोनों, उसको अपने गोद में रख लिया था, मंत्र का जाप कर रहा था। सुबह इसकी जब आंख खुली, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन इसका दोस्त मोहित इसके पास नहीं था। घबरा गया, बोला मोहित को कुछ हो तो नहीं क्या? मोहित तू ठीक तो है ना? मोहित तू कहां पे है? बाहर से आवाज आती है। अरे हाँ इधर हूं। ये शौक, कहां से आवाज आई, कहां चले गया? उठ के बाहर की तरफ गया तो क्या पाता है, उसका जो मेन गेट है ना जिसको कूद के ये लोग अंदर आए थे, उसके बाहर वो अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने में लगा हुआ है। बोला यार स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये भागता हुआ उस गेट के पास गया, कूद के बाहर। बोला स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है वो तो अलग बात है भाई, तू कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब तू कैसे होश में आया? मोहित बोलता है पता नहीं यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर सुबह की रोशनी पड़ी तो कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आंख खोला तो दरवाजा खुला हुआ था। फिर मैंने तुझे उठाने की बहुत कोशिश किया, तू तो टस से मस नहीं हुआ, एक बूंद हिला नहीं। मैंने सोचा जब तक अपनी स्कूटी स्टार्ट करता हूँ, हॉर्न बजाऊंगा, एक्सीलेटर मारूंगा तो आवाज से तू उठ ही जाएगा। संजय ने बोला ठीक है भाई समझ गया, बाकी की बात घर में। किस्मत से उतनी देर में स्कूटी भी स्टार्ट हो गई। संजय ने बोला मैं चलाऊंगा तू बैठ। संजय बैठा सामने की सीट में, मोहित बैठा पीछे। सबसे पहले ड्राइव करके उसको लेके गया एक क्लिनिक में, प्रॉपर उसका फर्स्ट एड करवाया है। उसको स्टिचेस लगे हैं, लिटरली स्टिचेस लगे हैं। डॉक्टर ने बोला बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ तक बैठ के कैसे आए हैं, थोड़ी बॉटल वगैरह लगेंगी ब्लड की। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन तक एडमिट रहा, 2 दिन तक बॉटल चढ़ी है इसको खून की,
फिर ठीक हुआ या घर लौटा। दोनों पूरी तरह से ठीक होकर जब घर पे लौटे तो एक चीज याद आई, सावन के दिन की वो पहली रात थी जिस रात को इनके साथ कांड हो गया। किस्मत इतनी अच्छी थी कि श्री मंदिर ऐप अंकल जी ने मोबाइल में इंस्टॉल करने को बोल दिए थे, वहीं पे कर लिया था। समय रहते हुए इसने श्री मंदिर ऐप खोला, मंत्र बजाया और शायद मोहित की अकाल मृत्यु टल गई। भगवान ना करे कि किसी के भी जीवन में कोई ऐसा वक्त आए, लेकिन बुरा वक्त तो बताकर नहीं आता है ना। हमेशा आपको ऊपर वाले से जुड़ा रहना चाहिए और आपको भगवान से जोड़े रख सकता है श्री मंदिर ऐप की डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। क्लिक करके आप लोग भी डाउनलोड कर देना और सनातन धर्म के और भी नजदीक आ जाना। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके वहां पर भी पहुंच जाना, वहां पर भी जुड़ जाना। जिस प्रकार से संजय ने मुझे उनके साथ घटी हुई जानकारी लिखकर भेजा है, आप भी ऐसे भेज सकते हैं। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।